तो मैं अपनी वीडियो फ़िल्म करने ही जा रही थी। मैं अपनी स्कर्ट पे प्रेस कर रही थी उस टाइम पे और मेरा मूड बहुत अच्छा था क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले मेरे पास एक शादी का कार्ड आया। एक बच्ची जो मुझसे ट्यूशन पढ़ती थी उसकी शादी है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो यार किसी आस-पास वाले की शादी है, मैं जाऊँगी, उसमें सारे फंक्शंस में जाऊँगी। तो मैं बड़े अच्छे मूड में थी, ऊपर आके मेकअप करके थोड़ी प्रेस कर रही थी कि मुझे वीडियो बनाना है। अचानक से एक लेडी है, मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगी। मैं आपको बता नहीं सकती कौन है, बट वो आई मेरे पास और उन्होंने बोला कि दीदी मेरे पति ने मुझे पूरी रात मारा है। उनकी आँख सूजी हुई थी, उनका एक दाँत टूटा हुआ था। कैन यू इमेजिन किसी का कीला टूट जाए, कितना दर्द होगा उस इंसान को। वो उस सिचुएशन में थी ना बंदी, उनके साथ एक और लेडी थी, उनकी भाभी थी शायद। तो वो दोनों आए और उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि शी टोल्ड मी कि उनके पति ने पूरी रात उन्हें मारा है बाल पकड़-पकड़ के। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। ये वो पहले बता चुकी हैं ऐसे करते, तो हम लोगों ने काफ़ी समझाया कि आप या तो कंप्लेंट करो या फिर अगर आप ऐसे इंसान के साथ नहीं रहो, अलग रहो जाके अपने बच्चों को लेके। बट यू नो मैं उन्हें उसमें गलत भी नहीं कह सकती क्योंकि एक औरत की कभी-कभी मजबूरी बन जाती है कि जहाँ उसकी शादी हुई है, उसके मन में ऐसी धारणाएँ होती हैं। इंडियन कम्युनिटी में ऐसा है, औरतों के मन में ये है कि शादियों की तैयारी यहीं रहना है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। और उस एडजस्टमेंट के चक्कर में सामने वाला बंदा आप पे हाथ उठाता रहता है, उठाता रहता है, उठाता रहता है और आप वो सहन करते रहते हो। सेम हैपेंड विद हर। पहले वो चीज़ें नॉर्मल थी, वो इंसान दारू पीता था सुबह-शाम और पहले वो थोड़ी बहुत पिटाई करता था। इस बार उसने हद कर दी। उन्होंने बोला कि वो अगर आपको पता हो, आप विलेज एरियाज़ में तो दाँती होती है, दराती होती है। वो लिटरली उसको लेके उनका गला काटने के उसके पीछे भाग रहा था। कैन यू इमेजिन? एक औरत के लिए कितना ज़्यादा ट्रॉमेटिक ये हो सकता है। और वो बंदी खुद से कमाती है, अपना घर खुद चलाती है। वो आदमी कुछ नहीं करता, सिर्फ़ दारू पीता है उस औरत के पैसे चुरा के। मैं जानती हूँ कि दुनिया अभी बहुत बदल रही है, चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। औरतों को हक मिल रहे हैं, उनको सब अपनी चीज़ें करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारी औरतें कर भी रही हैं। इवन आई एम एन इंडिपेंडेंट वूमन और मतलब मेरे साथ घर में बहुत अच्छा व्यवहार होता है। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे वर्ग हैं जहाँ पे यू नो मैं ये नहीं कहूँगी कि आदमी ही ऐसे होते हैं। लाइक ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कहीं-कहीं पे ऐसा भी है कि औरत ने ही आदमी का जीना हराम करके रखा हुआ है, उन्हें जीने नहीं दे रही हैं। लेकिन कहीं-कहीं अभी भी उल्टा हो रहा है कि आदमी ओवरपावर कर रहे हैं औरतों को और वो उस डर से घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, नहीं छोड़ पा रही हैं क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया है कि यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी शादी हुई है। एंड कैन यू इमेजिन कि उसके जो इन-लॉज़ हैं वो भी उसको बचा नहीं रहे हैं। वो बंदी पूरी रात पिट रही है और कोई देख नहीं रहा है। और इनफैक्ट वो तो आई, उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने कंप्लेंट भी नहीं की, सिर्फ गाँव के प्रधान के पास जाके उन्होंने ऐसे ही नेगोशिएट कर लिया कि कुछ भी होता है तो इस बार कंप्लेंट कर देना। मैंने उन्हें कितना बोला कि आपको कंप्लेंट करनी चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए। मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा था। मैंने दिवेश को बताया। इवन वो चली गई, इसके बाद मैंने दिवेश को बताया। दिवेश की आँखों में आँसू आ गए सुन के कि कोई ऐसे कैसे मार सकता है किसी को। सो इट्स नॉट कि हर आदमी ऐसा होता है या हर औरत ऐसी होती है। बट ये समझने की ज़रूरत है कि औरत हो चाहे आदमी हो, दे आर ह्यूमन्स। आप ऐसे किसी पे इतना ज़्यादा हाथ नहीं उठा सकते हो। और मैं मानती हूँ कि उन दीदी की गलती है क्योंकि उन्होंने वो हक उन्हें दिया बार-बार। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान इतना रात को कर रहा था ना, तो कुछ भी उठा के चाहे उसके सर पे मार देती। पर उन्हें अपने बचाव में कुछ करना चाहिए था। वो पिटती रही और दाँत टूटना इज़ अ बिग थिंग, यू नो। इस इंसिडेंट ने हमें हिला के रख दिया एकदम। कल से मैं और दिवेश सिर्फ़ इसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि अभी भी बहुत जगह ऐसा हो रहा है। तो आप अगर किसी को ऐसा जानते हो उसके साथ ऐसा हो रहा है, प्लीज़ उसको प्रोवोक करो कि वो आवाज़ उठाए। इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हो सकता था कि वो उन्हें सच में दारू पी के मार देता और उसको पता भी नहीं चलता। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा प्रिटेंड करता है वो कि अभी नहीं, उसको पता नहीं चलता, वो मार-पीट कर रहा है, गाली-गलौज कर रहा है घर में। बट अगर उन्हें कुछ हो जाता क्या? उन्हें तो हो गया। बट उन्हें अपनी जान से भी हाथ हाथ धोना पड़ सकता था अगर वो आदमी ऐसे बिहेव करता रहता। तो आस-पास में अगर ऐसा कुछ है, तो उन्हें प्लीज़ समझाएँ। हमने इतना समझाया, उन्हें पहले भी बहुत समझाया बट वो नहीं मानी। अब चीज़ें इतनी ख़राब हो गई तो देन शी हैव टू मूव आउट ऑफ हर हाउस। ऑब्वियसली ऐसे इंसान के साथ कोई नहीं रह सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर थोड़ा-सा भी वॉयलेंस आपके साथ हो रहा है, प्लीज़ उसको दबाओ नहीं। उसको अपनी किस्मत समझ के जीने मत लग जाओ। इट्स नॉट योर लाइफ़।
एक इंसान को अगर आप अपनी आंखों के सामने हंसता हुआ देखते हो और अगले ही दिन वो बंदा ऐसी सिचुएशन में हो, लाइक समझ नहीं आता क्या करें, बिकॉज यू कैन इंटरफेयर इन द मैटर एज वेल, क्योंकि वो खुद ही नहीं करना चाहते हैं वो चीज़, तो आप सिर्फ उन्हें बोल सकते हो, बट क्या ही कर सकते हो। लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो मैं आपसे कहूँगी, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं बिताई जा सकती। बार बार वो चीज़ें हो रही हैं, देयर इज़ नो पॉइंट। डोमेस्टिक वायलेंस आदमी के साथ हो या औरत के साथ हो, नहीं झेलना चाहिए। माँ बाप हमें डांटते हैं बचपन में, लोग कहते हैं ना कि माँ बाप भी तो चाटा मार देते हैं, वो भी तो डांट देते हैं, तो फिर औरतें ऐसे रिएक्ट क्यों करती हैं अगर पति उनको थप्पड़ मार दे? क्योंकि जब वो माँ बाप हैं, वो किसी गलती के लिए उनको समझाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन जो आपकी शादी होती है, यू आर बोथ इंडिविजुअल, आप एक इक्वल लेवल पे शादी करते हो। जब आप उस फेज़ में आ चुके हो कि आपका सामने वाला बंदा आपसे एकदम इक्वल है, तो यू कांट नेगोशिएट विद द डोमेस्टिक वायलेंस एट दैट टाइम। आदमी हो चाहे औरत हो, यहाँ पर आपको नहीं नेगोशिएट करना है विद एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। लोग कहते हैं ना कि कभी माँ भी थप्पड़ मार देते हैं, पति ने मार दिया तो क्या हो गया? इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ होल डिफरेंट थिंग। उसमें भी कुछ सास या फिर कुछ इन लॉज ऐसे होते हैं, फिर घर वाले भी ऐसे होते हैं, माइके वाले कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, खा ले मार, हमने भी तो खाई है, प्लीज़ डोंट डू दैट। इतनी अच्छी लाइफ मिली है, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है, वो ऐसे वेस्ट करने के लिए नहीं है किसी ऐसे आदमी के लिए कि आप पूरी लाइफ टॉर्चर ही होते रहो और उस गिल्ट में जीते रहो कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। कम आउट ऑफ इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यार कुछ भी करो, थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हो, आप रह सकते हो अपने बलबूते पे, किसी की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। बस यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है, कैसे बोला, बट जो मुझे फीलिंग हुई, जो मुझे लगा, मैंने बोल दिया। अगर ज़रूरत से ज़्यादा ये सब चीज़ें होती हैं देन इट्स रॉन्ग, आपको ये समझने की ज़रूरत है। और फ़र्क होता है दोनों रिलेशनशिप के बीच में, माँ बाप का रिलेशनशिप और पति पत्नी का रिलेशनशिप। आप यहाँ पे इक्वल इंडिविजुअल्स हो, वहाँ पे एक अलग चीज़ है, वो आपको सिखाना चाहते हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक योर लाइफ, और सबका तरीका अलग होता है। इट्स नॉट दैट कि और हद से ज़्यादा तो खैर आपको कोई भी नहीं पीट सकता है, चलो वो चीज़ तो एक अलग बात है, बट एक इंडिविजुअल रिश्ते में बहुत ज़्यादा गलत है। तो बस ये था, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। मेरे मन से ये बात निकल ही नहीं रही है, सो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर ली जाए, एंड मे बी शायद इस चीज़ से किसी एक बंदे की भी हेल्प हो जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है। ये वीडियो किसी एक भी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए तो